शांति 24 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापिस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। क्या स्मृति में रहना चाहिए कि हमारा ये लास्ट जन्म है। अब हम जाएंगे परम धाम, फिर आएंगे सतयुग में। ये सदा स्मृति में रही, अंडरलाइन करनी है। प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर है, जो अभी साहूकार है उन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। बाबा कहते तुम्हें अपना नशा है, तुम अपनी राजाई संभालो, मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं करूंगा। गरीबों को ही बाबा ऊंच से ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसीलिए बाबा को पक्का सौदागर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। जिसको ये बात दिल को छू जाएगी वो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करेगा, क्योंकि रिगार्ड होना चाहिए कि कहने वाला स्वयं परमात्मा है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि है वो अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहते। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष है, उनमें हिम्मत नहीं आएगी जो कहते हैं कि बच्चे ये अक्षर वो कह न सके। जो गृहस्थ व्यवहार में हो, बच्चा अक्षर है तो फैमिली का है। बाबा कहते सन्यासी कोई फैमिली नहीं है, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे, फैमिली वाले होंगे, वो बच्चा कहकर बुलाएंगे। तो बाबा आया ही है निर्वाण धाम से, शांति धाम से। बाबा कहते तुम मुझको याद करो और घर को याद करो। जानते हो बाबा आया है हमको श्रृंगार कर घर ले जाने, फिर जाएंगे हम सुख धाम में। अभी कहाँ है? दुख धाम में। तो सतयुग में कितना सुंदर राज्य होगा। बाबा कहते हैं कि और धर्म वाले जो है वो निवृत्ति मार्ग वाले। देखो जैसे जैसे और धर्म वाले आएंगे, देखो आर्य समाजी आए, राधा स्वामी आए। अभी राधा का स्वामी कौन है ये कोई नहीं जानते। वास्तव में स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है तो उसका नाम बदली हो जाता है, लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी, हाँ, जब तक शादी नहीं होती तब तक बाबा कहते हैं नाम बदली नहीं होते। शादी होने के बाद नाम बदल जाते हैं। बाप ने बच्चों से पूछा अपना शांतिधाम सुखधाम याद है? आज बाबा बार बार अपना घर याद दिलवा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी ये समुंदर पे रावण का राज्य है। सतयुग तो देखो मीठे पानी पर होगा। भारत जब मालिक होगा तब और कोई खंड नहीं होगा, सारी दुनिया के हम मालिक ठहरेंगे। बाबा कहते वहां तो तुम्हारे मीठे पानी पर राज्य होगा। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ, वापिस घर जाना है। हमने 84 जन्म का चक्र लगाया है। मनुष्य की बुद्धि में ये बातें नहीं। हम 84 का चक्र लगा कर आए हैं और वापिस अब घर जाएंगे, नए सिरे से वापस नीचे आएंगे। चक्र वापस नए सिरे से शुरू हो जाएगा। आज बाबा बार बार याद दिला रहे कि अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमको यह भूलना नहीं है। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने के कारण फिर खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। हमारा यह 84वां
अंतिम जन्म है। देखो बाबा वापस यही बात कह रहे। हम भूल जाते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, धंधा दौरी में भूल जाते हैं कि हमारा अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। फिर देखो बाद में जब सतयुग त्रेता खत्म होता है तो फिर क्या होता है, और धर्म वाले आते हैं। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उनकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही है, भिन्न भिन्न नाम रूप में। सबको पूरा पाठ बजाना है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए? नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकता कर फिर जाना है। गुरु नानक भी अपने समय पर आएंगे। बाबा कहते अपने समय पर हर एक धर्म स्थापक आएगा, नंबरवार अवतार लेंगे। जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं वो पहला नंबर अवतार है, वो है भगवान। अब निराकार कैसे अवतार ले? बताते, मैंने इस चोले का आधार लिया। यह अपने जन्म को नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा इस शरीर का आधार लिया। गाया भी जाता है ना, आया देश पर आए। परमात्मा अपना देश परम धाम छोड़कर रावण की दुनिया में आते हैं। और धर्म वालों के लिए बाबा क्या कहते हैं? और धर्म स्थापक दूसरे शरीर में आ सकते हैं। फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करती है। जो पहली आत्मा है वो धर्म स्थापन नहीं करेगी, जो आत्मा प्रवेश करती है वो धर्म स्थापन करती है। सीतम आदि पहली वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई तो सत्व प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना पड़ा, उनको तो पहले सतो प्रधान में ही आना है। देखो क्राइस्ट की आत्मा जब आती है यीशु के तन में, तो सहन किसको करना पड़ा? यीशु को करना पड़ा ना। तो ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा आते हैं तो गालियां किसने खाई? ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा तो अपना काम कर कर चले जाते हैं। तो ये धर्म स्थापक जो आते हैं, इनमें आत्मा प्रवेश करती है और ये पवित्र आत्मा अपना धर्म स्थापन करके जाती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं जो पहली आत्मा है वो ही सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होगा ना जब शरीर के साथ होगी। देखो धर्मराज भी सजा कैसे देगा? जब शरीर के साथ होते हैं। तो यह बातें समझने की है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना, ऐसे कहना चाहिए। पहले स्थापना फिर विनाश और फिर पालना। बाबा आते हैं, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, सतयुग की स्थापना शुरू हो जाती है, फिर विनाश होगा और फिर विष्णु द्वारा पालना होगी। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना और फिर विनाश। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तो तोते मुआफिक बोलते हैं। बाबा कहते हैं मेरा तो ये शरीर भी मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की है श्रीमत, बाबा दूर थोड़ी ही है। बाप देखेंगे कि बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं। हर एक बात सर्जन से पूछनी चाहिए। यह है बड़े से बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसीलिए आकर मिल नहीं सकता, तो ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। देखो बाबा का प्यार, ये क्या है? भगवान का प्यार है ना। बाबा कहते अगर राय भी लेनी है, पहले के जमाने में ब्रह्मा बाबा से कुछ पूछना होता था, टिकट के लिए पैसे नहीं है, तो बाबा कहते तुम मुझसे आकर राय ले सकते हो। इतना प्यार करेगा कौन? आजकल तो देखो करोड़पति लोग हैं ना, उनको टाइम भी नहीं आने के लिए। तो बाबा कहते हैं पदमपति तो वर्षा ले नहीं सकते, वो अर्पण भी नहीं हो सकते, न बाबा भी अलाउ करेगा। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है, इसीलिए साहूकार आते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं।
यह भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड लगता है। और कोई ये बातें समझ न सके। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विष्णु सीढ़ी उतरते उतरते 5000 साल में 84 जन्मों में ब्रह्मा बनता है, लेकिन ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा आते हैं तो 1 सेकंड में, मतलब एक ही जन्म में वो विष्णु बन जाते हैं। तो विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा निकला। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे और फिर चंद्रवंशी बनेंगे। सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी टॉपिक बहुत अच्छा है। तुमको विचार सागर मंथन चलना चाहिए, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह पॉइंट समझावे। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करनी है भाषण करने की। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उन्हों को ही बुलाते हैं भाषण करने के लिए। बाबा कहते हैं कि जो तीखे होते ना उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो कहते हैं। समझते हैं ये बड़ी बहन है। देखो भाइयों में भी जगदीश भाई बहुत होशियार है, तो कहेगा ये बड़ा भाई है, इसका रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का कोई काम है छोटों को सिखाना। देखो स्कूल में भी मैनर्स सिखाते हैं ना, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा आज कहते हैं मूडी नहीं बनना है। बहुत बच्चे मूडी होते ना, कभी मीठा, कभी कैसा व्यवहार, कभी सर्विस नहीं करते। बाबा कहते बहुत मीठा बनो, बहुत प्यार से किसी को समझाओ, तब तो वो अच्छा पद पा सकेंगे ना। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का शो निकालते हो, टाइम भले लगता है। असुरी गुण बदल दैवी गुण होने में टाइम लगता है, जंक निकलने में टाइम लगेगा। योग बल से बाबा की याद में रहकर वो कट उतारनी है। आज खास बाबा ने घर को याद दिलाया और खास एक बात अंडरलाइन करवाई कि बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली कभी कभी मिस नहीं करनी है। बहुत बच्चे सुस्त हो जाते हैं, कभी मुरली नहीं पढ़ते, कभी मुरली सुनते नहीं। मुरली में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं करना। परंतु बाप जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम बहुत होशियार हैं। तो आज से जिस भी आत्मा मुरली मिस करती है तो आज प्रतिज्ञा कर लो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, बाबा हम आपका रिगार्ड जरूर रखेंगे, बड़े प्यार से मुरली सुनेंगे और धारण भी करेंगे। आजकल तो देखो व्हाट्सएप पे भी मुरलियां वायरल होती है, तो सेंटर पर तो जाना ही है। अगर नहीं जा पाते तो मुरली जरूर 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 सुननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी को राजी करना है, मुड़ी दिमाग वाला नहीं बनना, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर सीखने हैं और सिखाने भी है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन क्या करना है, हर पॉइंट्स को स्वयं में धारण करना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमेशा हमारा पार्ट विशेष नूंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे, फिर कल बनने वाले हैं। हम तीनों कालों की नॉलेज हमें मिल गई है। तो जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, तो ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन
हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति।